स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूलर्स मेथड। देखिए, यूलर्स मेथड पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे ये इस क्वेश्चन में हम समझेंगे, और क्या फॉर्मूला होता है ये भी हम यहीं बताएंगे। अप्लाई यूलर्स मेथड टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy/dx is equal to x plus y is equal to 0 when x is equal to 0 at x is equal to 0 to x is equal to 1.0 taking h और डेल्टा x is equal to 0.2। देखिए, यूलर्स मेथड को अप्लाई करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। इसमें इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 0 वैन x 0। किस पॉइंट पर सॉल्यूशन चाहिए? 0 से 1 तक, टेकिंग h 0.2। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। h हमें गिवन है 0.2, और जो इंटरवल है 0 to 1, इसको हम सब इंटरवल में चेंज करेंगे। कैसे? x 0 इनिशियल वैल्यू 0, x1 x 0 प्लस h। देखिए फार्मूला ये होता है xn इज इक्वल टू x 0 प्लस एन एच, n नंबर ऑफ टर्म। तो अगर हम x 0 ये है और हम निकाले x1 की वैल्यू फाइंड करें, तो x1 इज इक्वल टू x 0 प्लस h, h की वैल्यू ये, x2 यहाँ से इज इक्वल टू x 0 प्लस 2h, h की वैल्यू ये लिखेंगे और x 0 0 ये आते जाएंगे। तो 0.4 0.6 0.8 1.0 x5। और हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको हम एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेट करते हैं। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स 0 0 वाई 0 0, ये वाई 0 एंड एच इज इक्वल टू 0.2। वी आर टू एवेलुएट बाई 5। हमें क्या फाइंड करना है? 5। तो एफ एक्स 0 वाई 0 फंक्शन हमें ये गिवन है, क्या हो जाएगा? एक्स 0 प्लस वाई 0 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 0। देखिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y1 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h एफ एक्स y0 y0। y0 क्या है? ये भी 0 है, प्लस h 0.2, और एफ एक्स 0 y0 ये वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की 0, ये भी 0, यानी y1 की वैल्यू 0 है। अब हम निकालेंगे एफ एक्स 1 y1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1। यहाँ से एफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई है, तो एफ एक्स 1 y1 क्या होगा? x1 प्लस y1। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। x1 कितना है? 0.2, y1 यहाँ फाइंड किया 0, तो ये हो गया कैलकुलेशन इसकी 0.2। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h एफ x1 y1। y1 0 है, प्लस h की वैल्यू एफ x1 y1 ये आया। कैलकुलेशन किया इसका, y2 इज इक्वल टू 0.04। अब y3 के लिए हमें एफ x2 y2 फाइंड करना होगा। फंक्शन ऑफ x2 y2 क्या होगा? x2 प्लस y2, x2 y2 की वैल्यू जो हमें गिवन है y2 ये है, और x2 0.4, दोनों को प्लस किया ये आया। y3 के लिए y2 प्लस h एफ x2 y2 वैल्यू y2 की, y2 ये h 0.2
fx2y2 ये इसको कैलकुलेशन किया यानी मल्टीप्लाई फिर एडिशन तो आएगा 0.128। अगली अप्रोक्सीमेशन के लिए fx3y3 फंक्शन ऑफ x3y3 क्या होगा x3 प्लस y3 जैसे fx2y2 x2 प्लस y2 तो fx3y3 x3 प्लस y3 दोनों वैल्यू देखिए x3 कहाँ है 0.6 y3 ये जो फाइंड हुई है अभी y3 है 0.128 तो ये कैलकुलेशन यानी प्लस करके ये होगा y4 का फार्मूला y3 प्लस hfx3y3 ये यूलर्स फार्मूला होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h fxn yn तो नंबर हम चेंज करते जाते हैं फार्मूला बनता जाता है तो y4 के लिए ये बनेगा y3 की वैल्यू y3 कहाँ है ये y3 ये पॉइंट ये फार्मूला बना y3 के प्लेस पर 0.128 h fx3y3 ये fx3y3 ये वाली वैल्यू यहाँ कैलकुलेशन इसकी यानी मल्टी फिर एडिशन ये आएगा 0.2736। अगले अप्रोक्सीमेशन के लिए fx4y4 चाहिए तो वो क्या होगा fx4y4 क्या होगा x4 प्लस y4 क्योंकि fx3y3 ये है x4y4 की वैल्यू देखो x4 0.8 प्लस y4 ये है और इसकी वैल्यू ये है ये दोनों को प्लस किया ये आया y5 इज इक्वल टू y4 प्लस एच एफ x4 y4 की वैल्यू ये लिखा प्लस h ये fx4 y4 इसकी वैल्यू ये पुट की कैलकुलेशन किया ये आंसर आया तो हमने ये देखा y1 यानी y5 को 1 पॉइंट पर y1 इज इक्वल टू y5 और ये वैल्यू आई 0.48832 ठीक है। हम इसको टेबल फॉर्म से भी कर सकते हैं जैसे अगला क्वेश्चन देखिए यूलर्स मेथड h.1 सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y0 1 रेंज 0 to 0.3 ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर x 0 0 y0 1 ये दिया हुआ है x 0 0 y0 1 h हमने कंसीडर किया 0.1 तो 0.3 है तो एक्स एन इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है x0 प्लस एन एच तो n इक्वल टू 1 2 3 4 लिखेंगे तो x1 कितना होगा 0.1 x2 0.2 x3 0.3 x4 0.4 लेकिन हमारी रेंज यहीं तक है तो यहीं तक लेंगे 4 नहीं लेना है यूजिंग द रिजल्ट ये फार्मूला yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ एक्स एन वाई देखिए टेबल बना के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या n 1 एक्स एन लिखेंगे यहाँ वाई एन और यहाँ 4 नंबर पर एफ एक्स एन वाई एन यानी x इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर एच एफ एक्स एन वाई एन एच की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये फार्मूला वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन देखिए एन कितना है 0 0 के लिए करते हैं तो एक्स 0 कितना होगा 0 वाई 0 1 ये दिया हुआ है तो यहाँ से ये एक्स एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर एक्स एन कितना है 0 इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस किया ये फिफ्थ एच की मल्टीप्लाई करनी है इसमें एच कितना है 0.1 ये 0.1 इंटू 1 ये हुआ क्या करें y1 इज इक्वल टू y0 ये y0 ये 1 प्लस h एफ एक्स ये कंप्लीट मल्टीप्लाई है 0.1 यानी कि हमें y वाले नंबर को और इस नंबर को प्लस करके यहाँ लिखना है किसे y0 यानी जो भी y का नंबर होगा और h एफ एक्स एन वाई एन ये आ गया 1.1 देखिए आगे x1 0.1 है y1 1.1
x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर दोनों को स्क्वायर किया, ये आया h की इसमें मल्टीप्लाई की, ये आया h की देखिए 0.1 और ये 1.2 दोनों की मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस नंबर को और y वाले नंबर को दोनों को प्लस किया है, ये और ये देखिए 1.1 ये 0.122 ये दोनों को प्लस करके ये आंसर कितना y2। देखिए अब x2 हमारे पास 0.2 है और y2 यहाँ से जो आया है ये यहाँ लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, यानी कि 0.2 का स्क्वायर 1.22 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये इसका ये और एडिशन करके दोनों को प्लस करके ये आया। इसमें h की मल्टीप्लाई, h मीन्स 0.1 देखिए 0.1 इंटू दिस, दोनों की मल्टीप्लाई ये। अब इसको और बाई वाले नंबर को दोनों को प्लस करना है, ये 1.222 प्लस 0.15333 ये दोनों को प्लस किया और आंसर आया 1.37533। तो राउंड अप कर लिया इसको 1.357। अब ये नंबर बाई पर कर जाएगा, बाई 3 x3 0.3 है। दोनों के स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, दोनों को प्लस किया, देखो इसका स्क्वायर ये इसका ये, दोनों को प्लस करके ये आया। फिर इसमें 0.1 की मल्टीप्लाई देखिए 0.1 इंटू दिस, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेटर अलाउड है, कर सकते हैं आप। बाई 4 निकालने के लिए, सॉरी ये हाँ बाई 4 निकालने के लिए किसको प्लस करेंगे, बाई 3 प्लस दिस, देखो बाई 3 1.375 और ये 1.19806 दोनों को प्लस किया, ये आया 1.57, ये 1 नहीं है ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस ये 0.19 दोनों को प्लस किया, ये आया और इसको राउंड अप किया 1.573। देखिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y 1.11 ये सारी वैल्यू लिख दी।